राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री साधन कोई भी जो जीव करता है उसकी सफलता तभी जब उसके मन पर उसका प्रभाव पड़े, और मन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो साधन नहीं है, असाधन है। इसीलिए जितने भी साधन हैं, जैसे कोई वैराग्य लिया साधु बन गया, तो पार्वती जी ने कहा कि कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। करोड़ों विरक्तों में शायद किसी किसी को सम्यक ज्ञान मिलता है। ये पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था। ये बात उन्होंने पार्वती जी की बात नहीं है, भगवान ने भी ये बात कही है कि ऊपर से साधु बनने से कोई फायदा नहीं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार असौच्यते। बाहर से कर्मेंद्रियों को रोक दिया हमने और भीतर से विषयों का स्मरण करते हैं तो मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं। कई जगह कहा है, न कर्मणाम अनारंभान नष्कर्म्यम पुरुष शोषते। तीसरे अध्याय में भी चौथे श्लोक में कहा है। हम साधु बन गए, काम करना छोड़ दिया तो इससे नैष्कर्म की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए जिस साधन का मन पे प्रभाव पड़ता है वही साधन है। जो ऊपरी शरीर का साधन है उसको साधन नहीं माना गया। इसके कारण है, जैसे उदाहरण देते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर पहन लिया है तो जो छोटा बच्चा होगा उस स्वेटर को शरीर मान लेता है। स्वेटर या कमीज बनियान से ज्यादा कीमती है भीतर का चोला, शरीर। जो लोग कपड़ा पहनते हो कहते हैं भाई इस शरीर पर, इस कपड़े का इस शरीर पर क्या असर पड़ेगा, सूती पहनो या ये पहनो। तो स्थूल शरीर पर वो स्थूल शरीर ज्यादा कीमती इन कपड़ों से। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग हैं ज्यादातर संसार में, हम समझते हैं कि वो 99% से ज्यादा होंगे दुनिया में, ना समझ लोग। वो स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर वो भीतर है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हरकत हो रही है, बिगड़ रहा है कि बन रहा है, ये सब कोई नहीं सोचता। सारा संसार स्थूल शरीर के ही सुख सुविधा में लगा हुआ है। भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है उसको नहीं देखते। हम लोग भी नहीं देखते, साधु संत भी, क्योंकि जब तक बाहरी शरीर की सुविधाओं का ध्यान और महत्व है तब तक भीतर के शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में आदमी सोच ही नहीं सकता है। और वो भीतर का शरीर आग में नहीं जलता है, पानी में नहीं डूबता है, वही सब जगह जाता है। हम मर जाते हैं तो भी साथ जाता है। पशु बने, गाय बैल गधा कुत्ता, तो भी वही शरीर साथ रहता है। जहां भी आगे 84 लाख योनियों में जन्म होता है वो भीतर का शरीर साथ रहता है, वो मरता नहीं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भीतर के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे साधन का, हमारी क्रियाओं का, उसको सोचते हैं। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।